अपनी विस्तारवादी नीति पर चलने वाला चीन जमीन से लेकर समुद्र पर हर जगह कब्जे की कोशिश में लगा रहता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ ही चीन का सीमा विवाद है। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है और चीन का इन सभी 14 देशों से किसी न किसी तरह का सीमा विवाद है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, नॉर्थ कोरिया हो या रसिया। जी हाँ, भले ही आजकल चीन रसिया का सबसे अच्छा दोस्त बना हुआ है, पर उसके साथ भी चीन का सीमा विवाद काफ़ी पुराना है और सालों पहले 1969 में इसके लिए चीन और रसिया के बीच लड़ाई भी हो चुकी है। चीन साउथ चाइना सी पर भी अपना हक जताता है और इसके 90% से अधिक हिस्से को अपना मानता है। पर जिस साउथ चाइना सी पर चीन अपना प्रभुत्व जमाता है, यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी देश अपनी सीमा के सिर्फ 12 नॉटिकल मील तक ही अपना मालिकाना हक रख सकता है। लेकिन चीन है कि अपनी दादागिरी इन सभी छोटे देशों पर जमाता है जो साउथ चाइना के आसपास हैं, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई। इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश साउथ चाइना सी पर अपना अपना दावा करते हैं। ये सभी देश जो साउथ चाइना सी में हैं, चीन की इस हरकत से परेशान रहते हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन के खिलाफ अमेरिका भी उनका साथ नहीं देने वाला। इसलिए अपनी सुरक्षा की व्यवस्था उन्हें खुद ही करनी होगी। तो ऐसे में साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है। वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए सालों पहले यूपीए के समय बातचीत की थी, पर उस समय चीन के ऑब्जेक्शन के बाद यूपीए सरकार ने इस डील को रोक दिया था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तब से भारत कई देशों को अब अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच चुका है और उसी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है और वो है वियतनाम। 19 जून को वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियांग भारत आ रहे हैं और हो सकता है उसी समय इस मिसाइल की डील को अंजाम दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वियतनाम की तरफ से भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की 3 से 5 यूनिट्स के लिए ऑर्डर मिल सकते हैं। पिछले साल भारत ने फिलीपींस को $375 मिलियन के साथ इस मिसाइल की 3 यूनिट्स फिलीपींस को बेची थी। तो इस तरह इस डील के बाद वियतनाम के साथ भारत के रक्षा संबंध और भी गहरे हो सकते हैं। अब चूंकि भारत की ये शानदार मिसाइल वियतनाम में भी तैनात हो सकेगी, तो साउथ चाइना सी में चीन को थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि इस मिसाइल की कुछ खूबियां ऐसी है जो इसे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बनाती है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मोस की खासियत और इसकी मारक क्षमता। ब्रह्मोस भारत और रसिया के ज्वाइंट वेंचर से बने देश में ही बनाई गई एक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम को मिलाकर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। यह दुनिया में सबसे एडवांस एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों में शामिल है और अपनी सुपरसोनिक स्पीड और सटीक निशाने के लिए जाना जाता है। इसे एयरक्राफ्ट, पानी के जहाज और ज़मीन के साथ साथ पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड अमेरिकी सबसोनिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से 3 गुना ज़्यादा यानी 3 मैक से भी अधिक है। मतलब ये मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक तेज़ी से मार करने में सक्षम है। शुरुआत में इस मिसाइल का रेंज मात्र 290 किलोमीटर तक ही था, हालांकि अब यह मिसाइल लगभग 400 किलोमीटर तक आसानी से मार कर सकती है। $300 मिलियन की लागत से बनी इस मिसाइल को खरीदने के लिए वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। ये सारे देश चीन के डर से अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा करना चाहते हैं और वो ब्रह्मोस के अलावा और भी इक्विपमेंट जैसे कि तेजस फाइटर जेट्स और अन्य रक्षा सामग्री की भारत से मांग कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत, जो कभी पूरी दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, धीरे धीरे ही सही पर अब एक प्रमुख एक्सपोर्टर के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।